मणिपुर के नाम पर मोदी को कुर्सी से हटाने की साजिश, सबसे बड़े ऑपरेशन का हो गया पर्दाफाश। बीजेपी के सबसे बड़े नेता का नाम आया, टारगेट में था पीएमओ, विदेश में बैठकर लिखी गई थी स्क्रिप्ट। मोदी के बीरबल जयशंकर को मिली धमकी, 48 घंटे के अंदर भारत ने इस देश की उड़ा दी धज्जियां। मणिपुर के हालात ऐसे हैं कि पीएम मोदी ने सेना को आदेश दे दिया है, लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मणिपुर तो बहाना है, असली टारगेट कुछ और है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के जिस मुख्यमंत्री पर मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या उसी ने पूरी साजिश रची? असली मास्टरमाइंड का नाम सुनकर मोदी शाह की भी नींद उड़ गई है। मोदी शाह जिस बीजेपी नेता को दूध पिला रहे थे, वही उन्हें डसना चाह रहा था। टारगेट में भारत की सेना और पीएम मोदी है। पहला टारगेट भारत की सेना को बदनाम करने का है और दूसरा टारगेट पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में कुर्सी से हटाने का है। पूरी साजिश विदेश से रची गई, लेकिन जैसे ही मोदी को पता चला, भारत ने दुनिया के उस देश की 48 घंटे के अंदर ही धज्जियां उड़ा दी हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक सच ये भी है कि यहाँ की महिलाएं भारत की सेना को काम भी नहीं करने देती हैं। मणिपुर की महिलाओं ने कई बार सेना के कब्जे से दंगाइयों को छुड़वाया भी है। अभी तक आपसे यही बताया जा रहा था कि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि मणिपुर में ऐसे हालात 1960 के बाद से ही है और सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में हालात बद से बदतर हुए। 1993 में कांग्रेस की सरकार के दौरान मणिपुर में जो हुआ, उसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। सैकड़ों लोगों की जान गई थी और सेना के जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले से समझिए। मणिपुर की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मैतेई समुदाय को भी नागा और कुकी समुदाय की तरह अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट किसी आदेश के बाद मैतेई और कुकी के बीच विवाद शुरू हुआ। इसका फायदा मोदी और भारत विरोधी ताकतों ने तुरंत उठा लिया। भारत के कई पत्रकार और नेताओं ने विदेश जाकर यह कहा कि मणिपुर में भारत सरकार दंगे करवा रही है। कुछ पत्रकार तो अमेरिका के राजदूत के पास पहुंच गए कि कुछ तो बोल दीजिए मणिपुर के मामले में। अब सोचिए, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना था? लेकिन ये तो गुब्बारे में गैस भरने जैसा था। मोदी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली ये वही टूल किट है जो हमेशा मोदी विरोधी मामलों में विदेशों से एक्टिव हो जाती है। इसमें भारत के कई पत्रकार और नेता भी शामिल हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग कामयाब होते, पीएम मोदी ने इनके मंसूबों को खत्म करके मणिपुर में भारत की सेना को उतार दिया। पीएम मोदी अब सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से आते हैं। ऐसे में उन पर आरोप है कि बीरेन सिंह ही वहां की हालत के लिए जिम्मेदार है। यहां तक कि मणिपुर में बीजेपी के विधायक हाओ किम ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठकर 2024 में मोदी को हराने के लिए मणिपुर को जलाना चाहते थे। कुछ दिन पहले कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने अमित शाह, एस जयशंकर और कनाडा में भारत के राजदूत को मारने की धमकी दी थी। इसके जवाब में भारत ने कनाडा की ट्रूडो सरकार को संदेश भेज दिया है कि अगर इन आतंकियों पर कार्रवाई नहीं हुई और भारत के दूतावास की तरह देखा तो भारत छोड़ेगा नहीं। मणिपुर की घटना के बाद भारत और मोदी विरोधियों को मौका मिल गया है और इनको अब लगता है कि आसानी से इसे मुद्दा बनाकर 2024 में मोदी को कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार में इससे भी ज्यादा बुरे हालात थे। जिस तरह से साजिश रची जा रही है, क्या पीएम मोदी के दुश्मन 2024 में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने में कामयाब हो जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।